थोड़ी सी कुछ अपडेट्स आ जाएं, हम आपको दें। मीर रजा केस में क्या अपडेट्स हैं? कराची पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन NCCIA के हवाले कर दिए हैं। मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच वालिदैन की मौजूदगी में एजेंसी के हवाले की गई है। NCCIA मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फोरेंसिक करेगी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कराची में क्राइम इतना आम हो गया है कि सिंध पुलिस से लेकर हुकूमत और हुकूमत से लेकर निज़ाम इंसाफ तक सब इन वाक़यात को रात कई बात कई से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और शायद यही इस केस में भी हो रहा था इनिशियली। अच्छा, कराची के शहरी जो है ना, वो अपने साथ होने वाले इन जराइम को आम तौर पर मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लेते हैं। लिटरली जो इधर आता है और फ़ोन शोन अगर छिन जाए तो कहते हैं भी कराची गए हुए थे, क्या हो सकता है। मतलब इट्स सो सैड कि ये ऑलमोस्ट हमने एक्सेप्ट ही कर लिया। अब इस निज़ाम ने ये समझ लिया है कि 2-4 दिन बाद सब मामूल पर आ जाता है और इंसाफ कहीं गुम हो जाता है, और अगर हो जाता है तो फिर दैट इज़ हाउ इट इज़। और यही है वो तल्ख हकीकत। मीर रजा केस भी जिसकी नज़र होने जा रहा है था, शुक्र है कि अब लगता है कि ठीक काम हो रहा है, और इन आवाज़ों को क्रेडिट जाता है, उन आवाज़ों को इनफैक्ट क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसे मामूल का वाक़या समझकर भुलाने की कोशिशें नाकाम बनाई। और IG सिंध आपको बताएं कि जावेद आलम ओडो साहब ने भी इस केस में कोताहियों का एतराफ़ कर लिया है, मगर किसी को बचाने या साजिश के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। सुने। पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी का एक नागहानी मौत या कत्ल हो गई है। बड़ी अफसोसनाक है। कोताहियाँ सबसे हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने भी कोताहियाँ की हैं। इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियाँ होती हैं, लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं। तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी, जिस पे मुझे बड़ी खुशी है कि वालिदैन सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स में वालिदैन हैं। उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक, और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें। उन पर कोई प्रेशर नहीं है, और नई शुरू में इतना ऐसा कोई प्रेशर था, गलतफहमी की बुनियाद थी, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे, और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुरतब करने वाले डॉक्टर उसामा के खिलाफ भी बिल आखिर तादीबी कार्रवाई हो गई है, और बड़ी देर की मेहरबान आते आते फिर 12 दिन तक। इसमें भी आपको एक बात बताएं, अगर इतना प्रेशर का दबाव ना डाला होता ना हम सारों ने मिल के, तो वहाँ भी कुछ नहीं होना था। एनीवे, और आपको पता है बहुत सारे तरीक़े होते हैं हक़ाइक़ तक, हकीकत और सच्चाई तक पहुंचने के। उनमें से कोई तरीका कई दिन तक बरूएकार नहीं लाया गया, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स हो गए। क्या होता है जिसको कॉर्डन ऑफ करके कॉल डेटा सारा निकालते हैं, उसका जियो फेंसिंग भी नहीं की गई, और अब मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि नेचुरली इतने दिन गुजर चुके हैं। काशिफ मुश्ताक जो पहले दिन से इस केस को कवर करते रहे हैं, ये हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाते रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अगेन दिस मॉर्निंग। बताइएगा कल के दिन की अहम डेवलपमेंट्स एक तो सम अप कर दीजिए हमारे लिए। देखिए, कल जो जियो फेंसिंग की हतमी चीज़ करनी थी वो टीम की जानिब से की गई, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आई, चूँकि ये हिल एरिया है जहाँ से डेड बॉडी मिली, तो वहाँ के जो नेटवर्क हैं वो बहुत सारी जगह के जो मोबाइल कंपनी के टावर हैं वो कैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मिसाल के तौर पर जियो फेंसिंग में नंबर 5000 के करीब सामने आने थे, वो 25,000 के करीब सामने आ रहे हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बड़ी प्रॉब्लमैटिक है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसके फौरी बाद जियो फेंसिंग करवाई जाती है, लेकिन इस मामले को कई रोज गुजर चुकी है, तो इसलिए करके भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे काशिफ इस बात का जवाब, ये बड़ा अहम सवाल है ना कि चलिए पुलिस को इनिशियली शक भी था कि इन्होंने अपनी जान खुद ली है, इन्होंने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब जाहिर है सवाल उठ रहा था, और सवाल उठ रहा था उनकी फैमिली की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से, इस शहर में नौजवान एहतजाज कर रहे थे, मीडिया पे सवाल उठ रहा था, तो कितना ही मुश्किल काम था किसी भी तफ्तीशी अफसर के लिए जियो फेंसिंग ऑर्डर करना राइट आफ्टर 1 day और 2 days और 3 days। Isn't that an SOP? मतलब ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए होगा ना कि इन केसेस मतलब में क्या कि ये चीजें तो फर्स्ट अप करनी ही है, इससे पहले बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाए। देखिए, फैमिली की जानिब से एतराज़ात या फैमिली की जानिब से एहतजाज तो बाद में शुरू किए गए। पहले तो जब ये इंसिडेंट हुआ, जब लाश मिली, वहाँ तमाम तर चीज़ें मुंह बोलता सबूत थी कि ये मामला कुछ और है। जिस तरह डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिस तरह वेपन गायब था, कोई शख्स खुदकुशी करके अच्छा एक मिसाल है, हम मान लेते हैं कि अगर ये खुदकुशी है,
उसके बावजूद उसके फिंगरप्रिंट मिटे हुए थे। तो जो क्राइम सीन यूनिट की टीम मौके पर पहुंची थी तो उनको नहीं शक हुआ इस चीज पर। फिर उसके बाद जब क्राइम सीन यूनिट की टीम वहां से रवाना हो रही थी, उससे पहले डेड बॉडी रवाना कर दी गई हॉस्पिटल। ये तमाम तर चीजें मशकूक है और इस मशकूक होने की वजह से ये केस जो है वो मजीद मशकूक होता जा रहा है। दिन ब दिन नई डेवलपमेंट होती है, उसमें कोई ना कोई मसाइल सामने आ जाते हैं। एक जो आई वॉच है, एप्पल वॉच है, उसके हवाले से काफी ज्यादा प्रॉब्लम अब जो सामने आ रही है। फैमिली की जानिब से इल्जाम लगा दिया गया कि एक वो वाहिद एप्पल वॉच ही थी जिसकी जो है वो निशानदही फैमिली की जानिब से की गई और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें दी गई। अब इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से इतने रोज तक बताया जा रहा है कि 6 अगस्त को जो है वो ये एप्पल वॉच टीम के हवाले कर दी गई। फिर उसके बाद से लेके अब तक वो एप्पल वॉच किसके पास रही ये नहीं बताया गया। जो इस टीम के सरबराह थे SSP SIU समीउल्लाह सुमरो, फैमिली की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एप्पल वॉच जो है वो उनकी जानिब से अपने पास रखी हुई थी, उसकी कोई चीज भी डेवलपमेंट में नहीं आई। अब गुज़िश्ता रोज जो है वो एप्पल वॉच NCCIA के हवाले की गई है और NCCIA जो है वो अब उस पर फॉरेंसिक करेगी। अब प्रॉब्लम ये है ना काशिफ कि इतने दिन गुजर गए हैं, इतना कुछ बीच में हुआ है, मतलब IG सिंध को आके बताना पड़ा कि इसमें कोई साजिश नहीं हुई, कोताहियां जरूर हुई हैं। तो वो हम जब कहते हैं ना हेड शुड रोल, नॉट ओनली हेड शुड रोल, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऑन वन साइड। दूसरी साइड पे जहां ये फॉरेंसिक वगैरह होंगे, अब ये बिलीवेबिलिटी फैक्टर है, इतना लैक ऑफ फेथ हो गया है पिछले 10 दिनों में, इतना मिसट्रस्ट हो गया है कि अब हमें वो कोई भी रिपोर्ट देंगे कौन मानेगा, क्योंकि पहले इतनी गलत चीजें गलत तरीके से किया गया है, SOPs फॉलो नहीं किए गए, ऑलमोस्ट विश किया गया है कि जी ये बस ये किसी की मौत हुई और ये बस गायब हो जाए, आम हो जाए और बस हमें ना कुछ करना पड़े इसके हवाले से। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट की वजह से ही तमाम तर मसले हो रहे हैं। उसका रीज़न ये कि फैमिली को इन्वेस्टिगेशन टीम जो चीज़ भी कह रही है, फैमिली को उसमें शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। चूँकि पिछले कई रोज़ों से जो कुछ होता हुआ आ रहा है उसकी वजह से फैमिली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मशकूक समझ भी रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम कुछ बेहतर करना भी चाह रही है तो वो चीज़ें भी ठीक से नहीं हो रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि जब इसका मोबाइल फ़ोन मिला उसका डेटा जो है वो NCCIA को नहीं फराहम किया गया, इसके अकाउंट्स डिलीट थे सोशल मीडिया के, उसके हवाले से NCCIA से रब्ता नहीं किया गया। ये तमाम तर चीजें फिर से गुज़िश्ता रोज से की गई। IG सिंध के अगर पहले वाले बयान को हम माने तो वो ठीक था, या जो गुज़िश्ता रोज दिया गया वो ठीक था। पहले वाला बयान था कि हमने इस केस को काफी हद तक हल कर लिया और इस पे बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो वो क्यों नहीं हुई? अब गुज़िश्ता रोज IG सिंध की जानिब से जो बयान दिया गया है उस पर अपनी कोताहियों का इजहार किया गया और फिर एक बार इल्जाम जो है वो मेडिको लीगल टीम पर लगाया गया है। अब मेडिकल लीगल टीम के जो अफसर थे जिनकी जानिब से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी, डॉक्टर उसामा शेख, उन्हें जो है वो गुज़िश्ता रोज MLO से फारिग कर दिया गया और फारिग करने के बाद उनके जो खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में किस किस के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है? क्राइम सीन ना कॉर्डन ऑफ करने की, इब्तदाई तौर पर ना शवाहिद इकट्ठे करने की, लाश को इन्वेस्टिगेशन यूनिट या टीम आने से पहले अस्पताल मुंतकिल करने की, कुछ DSPs के खिलाफ अपेरेंटली इंक्वायरी हुई है, फिरोजाबाद थाने के SHO के खिलाफ भी क्या कार्रवाई, कितने पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? का खुद कहना है कि पुलिस ऑफिसर्स उनको इंसिस्ट करते रहे हैं और इन्फ्लुएंस करते रहे हैं कि यही कहा जाए और आप अपने बच्चे के लिए दुआ करें। जी बिल्कुल, ना सिर्फ फैमिली को लेकिन दोस्तों को भी। अफसरान से जब हम भी बात कर रहे थे तो हमें भी ये कहा जा रहा था कि आप देखिएगा हम ये बता देंगे कि ये खुदकुशी है, आप देखिएगा हमें ये चीज मिल गई है, ये खुदकुशी है। 8 रोज के बाद जब खोल मिला तब भी पुलिस बजिद थी कि आप देखिएगा कि अब ये मामला किस तरफ चले जाएगा। साथ साथ आपने बात की कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक SHO और एक DSP को हटा दिया गया है। अमूमन यही होता है, कोई हाई प्रोफाइल केस हो, कोई भी चीज हो तो इन लोगों को हटा दिया जाता है। असल जिम्मेदारी किसकी बनती थी? असल जिम्मेदारी DIG ईस्ट डॉक्टर फारूक की भी बनती थी। उसका रीजन ये है कि उनके जोन के अंदर ये तमाम तर मामला हो रहे थे। काशिफ, हटा दिया जाता है, कुछ जरा एक्सप्लेन कर दें। आप जब कहते हैं SHO DSP को हटा दिया गया, व्हाट डज हटा दिया गया मीन? उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया? मतलब कोई इंक्वायरी नहीं हुई? क्योंकि ये इतनी लैक ऑफ बेसिक ट्रेनिंग ऑन देयर पार्ट है कि वो एक लाश को देखें और कहें खुदकुशी हुई है, जबकि कितने शवाहिद हजार हैं। किसी ने कोई एक मूवी देखी हो ना, कोई इस किस्म की मर्डर मिस्ट्री, कोई नॉवल भी पढ़ा हो, तो वो भी जरा ज्यादा शातिर और तेज हो जाता है इन डिटेक्टिंग द क्लूज। और इनकी तो इट्स देयर जॉब, तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई और इनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है। मतलब क्या एक्सपीरियंस है? अब तो दिल चाह
आ रहा है कि पिछले सारे केसेस खोलो के पहले क्या करते रहे हैं। ये देख के बता सकते हैं कि क्या वाकया हुआ है। वंडर के किसी का कोई दिमाग काम नहीं तो किया। ये सवाल ये था, काशिफ के एसएचओ डीएसपी वगैरह को ट्रांसफर किया है या इंक्वायरी हो रही है? देखिए, उनकी जो मुतलका सीट थी, जैसे जो गुलिस्तान जौहर के एसएचओ थे कामरान कुरैशी, उन्हें हटाया गया है, बॉतल किया गया और इंक्वायरी कंडक्ट की गई है। लेकिन हमने ये देखा है कि माजी में भी इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, चाहे गलती साबित हो भी जाए, ये दोबारा किसी न किसी पोस्टिंग पे नजर आते हैं। तो क्या इनके लिए जो इनकी मिसकंडक्ट होगी या फिर जो भी इंक्वायरी होगी, जो इतनी बड़ी गफलत एक केस में की गई है, तो अच्छा, ये एक और बात बस काशिफ बताइए, कुछ अर्से की उसका नहीं क्या होगी। होगा? जाहिर है देखना होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। आप ये बताइए कि वो जो गोली का कॉल मिला था, अब वो अगर पूरा बनाया गया था, सीन क्रिएट किया गया था, या बाद में खुद रखा गया था मुबैना तौर पर, या नहीं रखा गया था, इसकी हकीकत भी तो आवाम तक पहुंचनी चाहिए ना, क्योंकि इसको तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया था कि 8 दिन बाद 2 फुट के फासले से गोली का कॉल मिल गया है। वो किसकी गोली का कॉल था, कब पता लगेगा हमें? देखिए, उसकी फॉरेंसिक होगी तो यकीनी तौर पर पता चलेगा। और पुलिस की जानिब से जो वो गोली का खोल वहां से बरामद किया गया, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा मशकूक था। उसका रीजन ये 8 रोज बाद तो मेरा- उसकी फोरेंसिक की तो अपेरेंटली इनके पास मशीन ही कोई नहीं है, वो भी खराब है 2023 से। इज दैट राइट? बिल्कुल, हमारे जराये ये बताते हैं, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि एक तो मशीन खराब है, दूसरा ये वेपन जो बताया जा रहा है कि 30 बोर का था। 30 बोर के लिए जो 2 खोल दिए जाते हैं जब भी आप वेपन खरीदने के लिए जाते हैं एफएसएल के लिए, वो 30 बोर के खोल जो हैं वो शायद नहीं होते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो इसकी फॉरेंसिक कैसे पॉसिबल होगी? और अगर इसकी फॉरेंसिक पॉसिबल है भी तो 8 रोज बाद मिले थे और आज कमोबेश 14 रोज हो चुके हैं, तो 2 से 3 दिन में ये रिपोर्ट तो उसकी रिपोर्ट, क्योंकि वो दिया ही नहीं होगा फोरेंसिक के लिए। बिल्कुल, अब तक वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। फिर जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसमें अपने आप में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि 5 रुपये टीम थी, 2 अफराद को, 2 अफसरान को मजीद ऐड ऑन कर दिया। अब जो मुख्तलिफ अफसरान हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें एक टास्क दिया गया है जिसकी वजह से करके हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई शख्स NCCIA जा रहा है और वो तमाम तरह जो अहम डिवाइसेस हैं वो लेकर जा रहा है, तो उसको उसके साथ ये जानना होगा कि ये केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुई, जो मेन स्पॉट है प्राइमरी वो कब का है। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। दूसरा ये देखें, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि प्राइमरी स्पॉट वही है जहां से लाश मिली थी या फिर इसे तशद्दुद कहीं और किया गया, काशिफ, क्योंकि 12 यही घंटे तो तशद्दुद किया गया है। प्रॉब्लम है। अभी तक हमने जो भी बातें डिस्कस की हैं, पिछले 10 दिन से हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका एंड में यही होता है कि अभी तक तो ये भी नहीं पता। हाँ, ये शुरू में चूंकि इन्होंने इंसिस्ट किया है कि उस लड़के ने खुदकुशी की है, इतना टाइम लूज कर दिया है और इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद छुपाना एंड ऑल दैट, उसमें इतने बिजी हो गए कि जो काम होने चाहिए थे वो अभी तक पता ही नहीं है कि वो हुए कि नहीं हुए। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस केस। काशिफ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। और अब लिटरली वो उस पॉइंट कि अब 10 दिन बाद ये फैसला हो रहा है कि अब कहाँ से शुरुआत की जाए। नई शुरुआत इट्स लाइक अ न्यू थिंग। लेकिन बहुत सारी अभी चीजें तक तो ये ऐसी नहीं हैं पता कि जो- उस जगह मौत हुई जो थी कि ज्यादा नहीं हुई कोशिश थी। नहीं मांगती थी, जो बीच में की जा सकती थी, जैसे कि जियो फेंसिंग वगैरह। मतलब ये तो इनिशियल ऑर्डर लाइक लिटरली उस वक्त सबसे पहली चीज तो यही करनी चाहिए थी। आपको एक लाश मिली है और फिर आपको पता भी चल गया कि वो किसकी है। बट कौन वो तरद्दुद करता? नहीं, लेकिन जो आई एम सॉरी, लेकिन उनका इंसिस्ट करना यही है, इट्स लाइक अ जोक कि कोई अपने आप अम्मा, को खुदकुशी insist कर रहा है और करना अपने पहले और अपने ना अपने निशान करना, मिटा रहा है। इंसिस्ट करने के लिए भी तो करा सकते थे। बहुत अजीब बात है।